दोस्तों स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे नया राशन कार्ड अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी नया राशन कार्ड अप्लाई करना है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी क्रोम ब्राउज़र जो भी आपके फ़ोन में होंगे, उसे आप ओपन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बाद हम दोस्तों बता देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। और अगर आप बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हैं तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए और बच्चे का उम्र कम से कम 6 साल प्लस होना चाहिए, तभी आप इस राशन कार्ड में नाम को ऐड कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो क्रोम में आपको सर्च कर लेना है आहार झारखंड। जैसे ही आहार झारखंड सर्च करेंगे, फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ही इस पेज पर आप आ सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होकर के आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑनलाइन सेवा, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन सेवा के ऊपर ही नीचे में आपको मिलता है ऑनलाइन आवेदन, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पेज इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से ऊपर में होम बटन के साइड में ही यहाँ पर देख सकते हैं न्यू राशन कार्ड का ऑप्शन यहाँ से दिखेगा और यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर्ड, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे राशन कार्ड अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन होकर के आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको नेम को एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद देखेंगे यहाँ से आपको हिंदी में अपना नाम यहाँ से आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे पति या पिता को नाम यहाँ से एंटर करना है और उनका भी नाम हिंदी में टाइप कर लेना है। यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट करना है। जो भी जेंडर होगा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो जो भी कैटेगरी में आप आते हैं जैसे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखेंगे आप मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ से आप आधार नंबर डालेंगे, यहाँ से कार्ड का प्रकार में आपको चूज़ करना है ग्रीन कार्ड। यहाँ से व्हाइट कार्ड अभी नहीं बन रहा तो आपको यहाँ से ग्रीन ही सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ से देखेंगे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी जिला होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से देखेंगे आपको विलेज को सेलेक्ट करना होगा, जो भी विलेज में आप रहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। विलेज को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आपसे आधार कार्ड माँगा जाएगा, तो दोस्तों आप आधार कार्ड को 200 केबी में स्कैन करेंगे या अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के इसे रिसाइज़ करके 200 केबी में आपको कर लेना होगा, जो कि जेपीजी, पीएनजी चलेगा। तो चलिए हम इसे स्कैन करके हम रखे हैं, तो इसके लिए चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड यहाँ से अपलोड कर लिए हैं। टर्म एंड कंडीशन एग्री को अलाउ करना है और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखेंगे दोस्तों, सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ से रेफरेंस नंबर निकल करके आ जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करेंगे या कहीं पर नोट करके रख लेंगे। रखने के बाद नीचे में ही आपको देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ से आप जो भी रेफरेंस नंबर है वो उसे आप यहाँ से एंटर करेंगे और आप देखेंगे यहाँ से आपको पासवर्ड में आधार का जो 8 अंक होता है लास्ट वाला उसे आपको एंटर करना है। तो पासवर्ड एंटर करते समय ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आधार में कुल 12 अंक होते हैं, तो 4 शुरू वाले छोड़ करके 8 जो बचेंगे उसे यहाँ से एंटर कर लेना है। तो चलिए हम एंटर करके लॉगिन हो जाते हैं। देखेंगे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पेज इस प्रकार से ओपन होकर के आ गया होगा। देखेंगे यहाँ पर पूरे 5 स्टेप में आपका जो है फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स जो था वो हमने फिलअप कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल्स में आपको कुछ फिलअप करना होगा, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद देखेंगे आपसे कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माँ का नाम यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ ही दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी प्रकार के विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आपसे वैवाहिक स्थिति पूछा जाएगा, तो जो भी होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर बीमारी का नेम यहाँ से दिया हुआ है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। देखेंगे आपसे रोजगार के बारे में पूछा जाएगा, तो इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा रोजगार यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप किसी में से इसमें से आते हैं तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नन ऑफ दिस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपसे यहाँ से एड्रेस पूछा जाएगा, तो चलिए एड्रेस को फटाफट आप फिलअप करेंगे। देखेंगे घर का पता यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से आपको टोला या मोहल्ला पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप एंटर करेंगे। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा बैंक विवरण और एलपीजी कनेक्शन। अगर आपके पास से एलपीजी कनेक्शन है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं आए तो नो करेंगे। और आपके पास अगर बैंक खाता है तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं। तो अगर है तो यस करेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बैंक खाता का जो डिटेल्स होगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ से आपको देना होगा। तो चलिए हम आईएफएससी कोड को एंटर करते हैं। देखेंगे अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। आप सेकेंड स्टेप को आपको
इंटर करना होगा, तो इसके लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो होकर के आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन जो यहाँ से दिख रहा है, इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो होकर के आता है, तो सभी ऑप्शंस आपको चूज़ नहीं करना है। आपको फर्स्ट वाले ही ऑप्शन को चूज़ करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद देखेंगे आपको डीलर का डिटेल्स यहाँ से माँगा जाएगा कि किन डीलर के पास आपको राशन लेना है, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे। तो सभी डीलर का यहाँ से नाम ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से अपने डीलर को सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर डीलर को चूज़ करने के बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना होगा और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ से तीसरा ऑप्शन जो शो हो रहा है उसे आप यहाँ से इंटर करेंगे। तो देखेंगे अब आपको यहाँ से ऐड मेंबर का ऑप्शन यहाँ पर शो होकर के आ रहा होगा। देखेंगे दोस्तों जिन भी मेंबर का यहाँ से नेम आपको इंटर करना है, तो ऐड मेंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सारी जानकारी को यहाँ से आपको फिलअप करना होगा। सदस्य का नाम यहाँ से डालेंगे, सदस्य का नाम जो है हिंदी में भी टाइप करना होगा आपको यहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हैं सदस्य का पिता का नाम डालेंगे और हिंदी में भी यहाँ से आपको टाइप कर लेना होगा। यहाँ से आपको जेंडर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप जन्म तिथि को सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे दोस्तों अगर बच्चे लोग का नाम आप ऐड कर रहे होंगे, बच्चे का उम्र कम से कम 6 साल प्लस होना चाहिए, तभी आप इसमें आप नाम को जोड़ पाएँगे। तो चलिए हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं। कार्ड धारक के साथ आपका रिलेशन क्या है, तो इसे आप ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से शो होकर के आ रहा होगा। तो जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर को डालना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखेंगे आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप किसी प्रकार का विकलांग हैं, तो हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सारी जानकारी पूछा जाएगा जैसे पिछली बार पूछा गया था, तो उसी प्रकार से इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे जिन भी मेंबर का ऐड करना है नाम, उनका यहाँ से आप आधार नंबर को एंटर करेंगे। देखेंगे यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेना होगा। तो चलिए हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड को यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास बैंक खाता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऊपर ही टिक रहने देंगे। यहाँ पर देखेंगे आई एग्री के ऊपर आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो करके आ गया होगा। देखेंगे अगर आपको और भी नेम को ऐड करना है तो ऐड मेंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और नहीं तो एक ही मेंबर को ऐड करना है तो यहाँ से सेव ड्राफ्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो ऐड मेंबर के ऊपर अभी भी यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपसे बैंक का डिटेल्स माँगा जाएगा। पासबुक जो स्कैन करके रखे हैं उसे यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ भी आप इसे रखे हैं उससे वहाँ से जाकर के इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देखेंगे यहाँ पर सही का निशान लग जाएगा। लगने के बाद देखेंगे यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे डिटेल्स यहाँ से ओपन होकर के आ जाएगा। इस डिटेल को आपको अच्छे तरह से चेक कर लेना है, नाम-उम सारा चीज़ यहाँ से चेक करना है कि सारा चीज़ सही है या गलत है। गलत है तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद बैक जाकर के आप इसे सुधार भी कर सकते हैं कि सारा चीज़ सही है, तो यहाँ से नीचे आएँगे आप। नीचे आने के बाद यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ से आपको मिल गया होगा। इसे आप प्रिंट करके इस पेज को आप रख सकते हैं। दोस्तों इस पेज को प्रिंट करने के बाद आपको जाकर के अपने ब्लॉक में खाद्य आपूर्ति होगा विभाग, उसमें जाकर के आपको जमा करना होगा या ईएमओ के पास जाकर के आप इसे जमा करेंगे, तभी आपका जो है राशन कार्ड बन पाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसे जाकर के आप अपने ब्लॉक में इसे ज़रूर से जमा करेंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। देखेंगे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको राशन कार्ड अप्लाई करना होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, बिल्कुल ही आसान सा प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं अगले नई वीडियो में।